हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोग क्लास 12th में अवकलन जो पढ़ रहे हैं उसमें प्रश्नावली 5.5 को हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो तक कवर कर लिया है। आगे जो प्रश्नावली 5.6 है उसके लिए थ्योरी क्या है, उससे कैसे हल करेंगे, उसके लिए मैं कुछ उदाहरण में सवाल ले रहा हूँ और आगे समझा रहा हूँ कि आपको कैसे हल करना है। ध्यान दीजिएगा, जब y इक्वल्स टू cos x दिया गया हो और कहा जाए कि ddx ऑफ y निकालिए, तो आप जानते हैं कि cos x का अवकलज लिख लेते हैं क्या, माइनस sin x। यदि y इक्वल्स टू sin x दिया गया हो और आपसे कहा जाए कि ddx ऑफ y ज्ञात कीजिए, तो ddx ऑफ y बराबर आप लिख लेते हैं ddx ऑफ sin x का अवकलज cos x होता है। आप ऐसा सवाल इससे पहले हल कर चुके हैं, इससे पहले के वीडियो में हल कर चुके हैं ऐसे सवाल को। यदि सवाल ऐसे दे दे y इक्वल्स टू साइन टी तथा x इक्वल्स टू दे दिया गया cos t, x इक्वल्स टू cos t। ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ y और x एक ही रूप में दिए जा रहे थे, एक ही समीकरण में लिखे जा रहे थे, y इक्वल्स टू cos x, तो इसी में y भी आ रहा था, x भी आ रहा था। लेकिन यहाँ जो समीकरण दिया गया है, यहाँ दो समीकरण दे दिया गया है, y इक्वल्स टू साइन टी और x इक्वल्स टू cos t। तो y जो है वो t के रूप में एक फलन दे दिया गया है और x भी एक t के रूप में फलन दे रखा है। तो समझिएगा, अब इस कंडीशन में यदि कह दिया जाए कि ddx ऑफ y ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो y है और ये किस चर के रूप में दिया गया है, t के रूप में, तो इसका अवकलन कर लेते हैं t के सापेक्ष। तो लिखेंगे d dt ऑफ y इक्वल्स टू d dt ऑफ sin t। इसी तरह से x वाले का अवकलन कर लेंगे हम लोग t के सापेक्ष, यानी कि d dt ऑफ x। अब जैसे x के सापेक्ष जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं हम लोग तो ddx लगाते हैं, तो इसी तरह से जब t के सापेक्ष करेंगे तो d dt लगाएंगे, तो d dt ऑफ y इक्वल्स टू d dt ऑफ sin t। इसी तरह से यहाँ d dt ऑफ x इक्वल्स टू d dt ऑफ cos t। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ इसको तो ऐसे ही लिख लीजिए, तो d dt ऑफ y इक्वल्स टू sin t है और यहाँ अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, t के सापेक्ष। तो यदि यहाँ x के सापेक्ष होता तब तो हम लोग मन में t को x कहते हैं, तब अवकलन करते हैं, लेकिन यहाँ अवकलन t के सापेक्ष हो रहा है और यहाँ sin t ही है, यहाँ t ही है, तो sin t का अवकलज cos t हो जाएगा। जैसे sin x का अवकलज cos x हो जाता है, कब, जब अवकलन x के सापेक्ष हो। बिल्कुल इसी तरह से sin t का अवकलज cos t होगा, कब, जब अवकलन t के सापेक्ष हो रहा है। तो यहाँ बन जाएगा cos t और यहाँ d dt ऑफ x इक्वल्स टू, जैसे इसको हम लोग हल किए बिल्कुल इसी तरह से cos t का अवकलज हो जाएगा माइनस sin t। और हम लोगों को चाहिए क्या, ddx ऑफ y। तो एक फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। ddx ऑफ y ज्ञात करना कब, जब x और y दोनों ही एक अलग चर, जैसे x जो है वह भी एक अलग चर t के रूप में दिया गया हो और y वाला भी एक अलग चर t के रूप में दिया गया हो, तब x और y दोनों अलग अलग समीकरण में लिखे रहते हैं और ऐसे समीकरण को प्राचलिक समीकरण कहते हैं। और प्राचलिक समीकरण का अवकलज कैसे ज्ञात करते हैं, यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। तो इस कंडीशन में ddx ऑफ y निकालने के लिए यदि यह t के रूप में है, y इक्वल्स टू sin t, x इक्वल्स टू cos t, तो इसमें दो प्राचल है, इसको t को प्राचल कहेंगे, तो प्राचल t है, तो ddx ऑफ y इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है d dt ऑफ y डिवाइडेड बाई d dt ऑफ x। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ddx ऑफ y इक्वल्स टू d dt ऑफ y इन, और एक चीज यहां नोट कर लीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि dt से dt को एक बार में कटा दिया गया है और कटाने से ऐसा बन जाएगा ddx ऑफ y, ऐसा नहीं है, यहां इसको कटाते नहीं है। क्यों, क्योंकि d dt ऑफ y का मतलब यह है कि y का अवकलज किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष,
और डी डी एक्स, ये डी डी टी ऑफ एक्स, डी डी टी ऑफ एक्स का मतलब है कि x का अवकलज t के सापेक्ष, तो x का जो अवकलज है t के सापेक्ष उसका यहाँ व्युत्क्रम लिखा गया है। तो यह ध्यान रखिएगा, dt से dt कटाते नहीं है, क्योंकि ये जो डी डी एक्स ऑफ y लिखा जाता है यह एक चिन्ह है, चिन्ह है। जैसे यहाँ इसको कहेंगे कि y का अवकलज, तो ये चिन्ह है और चिन्ह में से कुछ इधर उधर करके नहीं लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ dt से dt को कटाएंगे नहीं, बस ऐसे डी डी एक्स ऑफ y रहेगा। यहाँ यह डी डी टी ऑफ y का अवकलज है t के सापेक्ष, तो यह प्रतीक है। इसी तरह से डी डी टी ऑफ x जो है, जहाँ भी x का अवकलज किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, यह एक प्रतीक है, इसलिए यह कटेगा नहीं। बस क्या करते हैं, डी डी टी ऑफ y जो निकाले हैं, जैसे देखिए यहाँ मैंने क्या किया है cos t, इसको रख लेंगे तो डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू बनेगा डी डी टी ऑफ y, क्या निकाले हम लोग cos t इनटू, और यहाँ देखिए डी डी एक्स ऑफ t आया है, मतलब यहाँ डी डी टी ऑफ x जो निकाले हैं इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी कि 1 अपॉन माइनस साइन t, हल करेंगे तो बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू cos t अपॉन sin t, सूत्र होता है जैसे cos थीटा अपॉन sin थीटा, सूत्र किसका है cot थीटा का, तो बिल्कुल इसी तरह से बन जाएगा। ये माइनस है तो माइनस cos t अपॉन sin t हो जाएगा cot t, cot t। इस तरह से डी डी एक्स ऑफ y ज्ञात हो गया। तो प्रश्नावली जो आगे 5.6 हम लोगों को हल करना है वो बिल्कुल इसी थ्योरी पे है। x और y दोनों अलग अलग किसी प्राचल के रूप में समीकरण दिए रहेंगे और डी डी एक्स ऑफ y ज्ञात करना होगा। तो जो प्राचल दिया रहेगा, प्राचल का मतलब ये है जैसे मैंने y बराबर इसमें sin t लिखा और x बराबर cos t, तो मैंने कहा कि t इसमें क्या है प्राचल है, तो y का अवकलन किए किसके सापेक्ष, जो प्राचल दिया गया है उसके सापेक्ष, यानी कि t के सापेक्ष। बिल्कुल इसी तरह से जो प्रश्नावली 5.6 है उसमें जो भी सवाल कहा जाएगा, यदि डी डी एक्स ऑफ y पूछा है उसमें, तो क्या करेंगे हम लोग, जिस प्राचल के रूप में दिए गए हैं x और y, उस प्राचल के सापेक्ष अवकलज करेंगे और फिर इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और डी डी एक्स ऑफ y ज्ञात कर लेंगे। तो इस वीडियो में मैंने जो थ्योरी बता रखा है आपको, ये जो थ्योरी बता रखे हैं, इस पे एक और उदाहरण देखिए, समझते हैं और फिर आगे हम लोग प्रश्नावली हल करेंगे। तो पहले एक उदाहरण लेके और समझते हैं। जो दूसरा सवाल है हम लोगों ने लिख रखा है y इक्वल्स टू cot थीटा और x इक्वल्स टू लिख रखा है हम लोगों ने tan थीटा, और कहा गया है कि डी डी एक्स ऑफ y ज्ञात कीजिए। कैसे हल करेंगे ध्यान से समझिएगा। y इक्वल्स टू cot थीटा दिया गया है, तो इसमें प्राचल क्या है, अब x और y अलग अलग जब दिए गए हैं तो इसको हम लोग प्राचलिक समीकरण बोलेंगे, और यहाँ प्राचल थीटा है, क्या है प्राचल थीटा है, तो दोनों पक्षों का हम लोग जब अवकलन करेंगे तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। कैसे, ध्यान दीजिए मैं लिख ले रहा हूं, एक बार यहां लिख दे रहे हैं y इक्वल्स टू cot थीटा और x इक्वल्स टू tan थीटा। अब चूंकि प्राचल थीटा है तो लिखेंगे दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कीजिए अवकलन, तो डी डी थीटा लगाएंगे, जैसे x के सापेक्ष करते हैं तो डी डी एक्स लगाते हैं, यहाँ थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी डी थीटा ऑफ y इज इक्वल्स टू डी डी थीटा ऑफ cot थीटा। इसी तरह से ये बनेगा डी डी थीटा ऑफ x इज इक्वल्स टू डी डी थीटा ऑफ tan थीटा। आगे हल करते हैं इसको, तो समझिएगा, ये तो ऐसे ही लिख लेंगे डी डी थीटा ऑफ y इज इक्वल्स टू, अब cot थीटा का अवकलज क्या लिखेंगे, तो मैंने आपको बता रखा है कि cot x का अवकलज माइनस cosec स्क्वायर x होता है।
कॉट एक्स का अवकलज। कब? जब अवकलन हो रहा है एक्स के सापेक्ष। तो बिल्कुल इसी तरह से जब थीटा के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो कॉट थीटा का अवकलज माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। इसी तरह से इसको हल करेंगे हम लोग तो डी डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल्स टू बनेगा। तो अब यहाँ टेन थीटा का अवकलज क्या होगा? तो अवकलन थीटा के सापेक्ष हो रहा है तो टेन थीटा का अवकलज बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और चाहिए हम लोगों को डी डी एक्स ऑफ वाई, तो फिर सूत्र लगाएंगे डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा? तो डी डी एक्स, अब यहां समझिएगा फॉर्मूला यहाँ क्या बनेगा? तो थीटा के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो डी डी थीटा ऑफ वाई, ऊपर में जो वाई है ना पहले लिख लेंगे डी डी थीटा ऑफ वाई डिवाइडेड बाय यानी कि भागे का डी डी थीटा ऑफ एक्स। हल कर दिया जाए, सूत्र में रख दिया जाए जो हम लोग ने निकाला है तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू बनेगा डी डी थीटा ऑफ वाई हम लोगों ने निकाला है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। भाग का चिन्ह है तो भाग जो है जैसे 3/4 अगर ऐसे लिखा है तो इसको हम लोग 3/4 लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा बटा में डी डी थीटा ऑफ एक्स क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। आगे हल कर लेते हैं इसको तो ध्यान दीजिएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि सूत्र होता है 1/sin थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। तो यहीं से कॉसेक थीटा की जगह लिखा जा सकता है 1/sin थीटा। तो अब यहाँ स्क्वायर है तो 1/sin स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अब ये देखिए बटा में सेक स्क्वायर थीटा है तो इसको 1/sec स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हैं। अब 1/sec थीटा सूत्र है cos थीटा का, तो इसी तरह से 1/sec स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं हम लोग cos स्क्वायर थीटा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे समझिएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू माइनस, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू बनेगा माइनस और cos थीटा अपॉन sin थीटा सूत्र है cot थीटा का। तो यहाँ cot थीटा और चूंकि वर्ग है तो बनेगा cot स्क्वायर थीटा, और पहले से माइनस है मैंने माइनस लिख दिया है। तो इस तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह के इसी प्रकार के सवाल जो है जो एनसीईआरटी का किताब है मैथमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट वाला, उसमें प्रश्नावली 5.6 में ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे। तो उन सवालों को हल करने के लिए, समझने के लिए यह जरूरी है कि जो मैंने आपको ये थ्योरी बताया आप इसको दिमाग में फिट कर जाइए। थ्योरी मैंने क्या बताया कि जब भी एक्स और वाई अलग अलग किसी चर के रूप में, दोनों अलग अलग एक ही चर के रूप में लिखा, जैसे एक से यहाँ लिखा है टी के रूप में, और अब इसमें इससे पहले जो मैंने उदाहरण लिया उसमें एक्स और वाई दोनों को टी के रूप में लिखे थे, इसमें किसके रूप में लिखे हैं? तो वाई लिखे हैं cot थीटा x बराबर tan थीटा, तो थीटा के रूप में लिखे गए हैं यहाँ एक्स और वाई दोनों। तो ऐसे समीकरण को प्राचलिक समीकरण कहते हैं। और जब प्राचलिक समीकरण दिया रहेगा तो इसमें जो थीटा है ना इस वाले समीकरण के लिए प्राचल कहलाएगा। तो जो भी समीकरण दिया रहेगा उसमें जो भी प्राचल है उस प्राचल के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y का भी और x का भी। तब डी डी एक्स ऑफ वाई निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे डी डी थीटा ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डी डी थीटा ऑफ एक्स, और ये सूत्र लगाए कब? जब थीटा के रूप में दिया था। यही यदि टी के रूप में रहेगा तो यहाँ थीटा के जगह टी रहेगा, यहाँ भी टी रहेगा, तो यानी कि टी के सापेक्ष अवकलन करना होगा। यदि अलग कोई संख्या दे देगा, जैसे अगर एस के रूप में दे देता है तो यहाँ थीटा की जगह एस रहेगा, इसमें भी एस रहेगा, मतलब y और x दोनों का अवकलन हम लोग s के सापेक्ष करेंगे। तो अब इसमें यहाँ डी डी एस ऑफ y या डी डी एस ऑफ x सूत्र लगा के डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात कर लेंगे। तो इस वीडियो में मैंने जो भी थ्योरी बताया है आप इसको बिल्कुल सही से तैयार कर जाइए, क्योंकि इसी वीडियो के आधार पे, इस वीडियो में मैंने जो भी सवाल बताया उसी के आधार पे प्रश्नावली 5.6 हल होगा। तो इसको सही से तैयार कर जाइए, फिर मैं अगले वीडियो में आपको प्रश्नावली 5.6 जो है हल कराऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही।
जो मैं ये थ्योरी बता रहा हूँ, यदि आपको थ्योरी समझ में आता है और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पीके ज्ञान मस्ती है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले उसकी जानकारी प्राप्त हो और आप लगातार मेरे साथ मैथमेटिक्स के सवाल को आसान भाषा में आसानी से हल करते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।